हेलो गाइस, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। तो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं सो दैट जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्लियर। सबसे पहले आता है हमारा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। इसमें हमें क्या बोला हुआ है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब इस स्टेटमेंट में ही इतनी सारी टर्म्स आ गई हैं, आप देख सकते हो, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेशंस। पहले हमें ये तो पता हो कि ये सब क्या होता है, तभी तो हम बताएंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। मैं आपको बताती हूँ कांस्टेंट्स क्या होते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे है 3, 5, 9 एंड सो ऑन। ये सारे हैं कांस्टेंट्स। क्यों? क्योंकि अगर 3 है उसका मतलब 3 ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता। हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। 3 है तो 3, 5 है तो 5, 9 है तो 9, इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। सो इट इज अ कांस्टेंट। क्लियर। अब आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ 7x, 5y। ये है वेरिएबल्स। क्यों है ये वेरिएबल्स? यहाँ पे मेरे पास क्या है, x। अब मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो ये क्या बन गया, 7 1 10 7, तो ये बन गया 7। इसका आंसर आ गया 7। अब मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू पुट कर दूँ, x इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा, 7 2 14। इसकी वैल्यू चेंज होगी, यानी कि बार बार इनकी वैल्यूज वेरी हो रही हैं, तो वेरी से बना वेरिएबल्स, यानी कि वैल्यू चेंज होएगी तो वो होंगे वेरिएबल्स। सिमिलरली मैं यहाँ पे 5y का एग्जाम्पल लिया है। मैं अगर y को 1 पुट करती हूँ तो 5 1 क्या बनेगा, 5। अगर मैं y को 2 पुट करती हूँ तो ये 5 2 बन जाएगा 10। क्लियर। वैल्यूज हो रही हैं चेंज, इट मीन्स इट इज अ वेरिएबल। क्लियर हो गया कॉन्स्टेंट्स क्या है और वेरिएबल्स क्या है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब क्या है मेरे ऑपरेशंस। यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन उसमें कांस्टेंट्स हो, वेरिएबल्स हो और वो आपस में जुड़े हों इन ऑपरेशंस के थ्रू, तो वो होती है हमारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्लियर। ये जो हमें यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। क्लियर। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? वो वाली अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पार्ट्स, यानी कि वो वाले पॉलिनोमियल जिनकी जो यहाँ पे मुझे दे रखा है जो पार होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। यानी कि जैसे मुझे यहाँ पे सपोज यहाँ पे x क्यूब है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू यहाँ पे पावर क्या दे रखी है, 3। यहाँ पे x की पावर क्या है, 2। यहाँ पे x की कुछ नहीं गिवन तो वो 1 होता है। क्लियर। और मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन, सपोज यहाँ पे ये एक कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 क्या है, एक कांस्टेंट। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 3x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर जब 0 होती है तो वो पूरी टर्म 1 बन जाती है। क्लियर। तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। यानी कि इनमें से जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर। मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ 2x की पावर 3/2 प्लस 9y। मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो x की पावर है वो क्या है, 3/2। सो गाइस, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने बताया कि जो पावर्स होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये इंटीजर तो नहीं है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारा क्लियर होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब आती है टर्म्स की बात। टर्म्स कौन सी होती हैं? ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है इसमें क्या है, ये पूरी एक टर्म है। क्या है? टर्म है। अब इसमें कितनी टर्म्स है इस स्टेटमेंट में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है हमारे पास। कौन कौन सी? 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, 6x माइनस 3। ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं। अब हम स्टडी करते हैं इन टर्म्स को डीपली। टर्म्स होती क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड
कोफिशिएंट्स। एक और वर्ड ऐड हो गया कोफिशिएंट्स। वो क्या होता है? सपोज मेरे पास यहाँ पे ये पूरी एक टर्म है, क्लियर, -4x² एक टर्म है। अब इसमें जो ये x² है, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल, और जो ये 4 है वो क्या है? एक कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट। कैसे? मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे वेरिएबल्स है उसके साथ जो यहाँ पे मुझे कांस्टेंट टर्म दी हुई होती है उसको मैं कोफिशिएंट बोलती हूँ। कैसे? आप देखो यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मुझे कोफिशिएंट बताना है x³ का, कोफिशिएंट ऑफ x³। x³ का कोफिशिएंट क्या है? इसके साथ क्या है? 5, तो वो हो जाएगा 5। क्लियर? अब बताते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? -4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी -4। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 6। क्लियर? जो यहाँ पे सिंबल होगा हम वो भी साथ में लिखेंगे। माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस के लिए हमें नीड नहीं होती लिखने की, हम डायरेक्टली वो नंबर लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्लियर होता है कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ये हमें यहाँ पे पता चला। और टर्म क्या होती है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरी क्या है? एक टर्म। अब इस टर्म के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे ये लिखी है, तो ये है वेरिएबल और ये है कोफिशिएंट। क्लियर? और ये पूरी क्या है? एक टर्म। तो इस यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा था, इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स हैं और 4 टर्म्स में से ये हो गई मेरी कोफिशिएंट्स, ये हो गए वेरिएबल्स x³ x², x, ये हो गए वेरिएबल्स, और ये जो साथ में हमें -3 दिया हुआ है ये हो गया क्या? कांस्टेंट। क्लियर? तो गाइज यहाँ पे पता चला वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टर्म्स, पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, सो दैट उन तक भी ये वीडियोस पहुंच सके और वो भी स्टडी कर सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।